है। तुम्हें 10 साल के बाद अगर तुम्हारा घर छुड़ा दिया जाए, तुम्हारी माँ बाप को छुड़ा दिया जाए, तो बताओ तुम्हारा दिल कितना दुखेगा। प्यारो, वो लड़की जो नई दुल्हन बन के आती है, नई दुल्हन जो बन के आती है, तुम्हें मालूम है कितने दुखे दिल की होती है। अपनी माँ और बाप बहन भाई को छोड़ के आती है। अब ऐसे में अगर उसका शौहर जालिम मिल जाए, बोलो उस लड़की का आंसू रुकेगा क्या? बोलो। ऐसे में अगर उसकी सास डायन की तरह मिल जाए, अब बताओ क्या उसका आंसू रुकेगा? बोलो। ऐसे में अगर उसका ससुर, उसकी बाप उसको प्यार मोहब्बत ना करे, उसको बेटी का दर्जा ना दे, बोलो वो घर में कैसे जिंदगी गुजारेगी? बाज लड़की तो मेरी बहन दुआएं करती है, मौला इससे तो तू हमें पैदा ना करता। उसका शौहर भी जालिम है, सास भी जुल्म कर रही है। लोग उसे ताना दे रहे हैं, बाप अगर कुछ नहीं दे पाया है, लोग उसे ताना दे रहे हैं। लेकिन जरा सुनो, अल्लाह समद, मेरा नबी की बेटी सैयदा फातिमा जब हजरत अली के हाथ में हाथ दिया था तो यही कहा था, अली ये मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मेरा जिगर है, ये मेरी जान है, ये मेरी रूह है, ये मेरी खुशबू या मेरी बू है। ऐ अली, आज तुम समझ लेना अली, मेरी बेटी को तकलीफ मत देना। यही ससुर का आलम होता है। अपनी बेटी के लिए मुर्गा ना मंगाए, लेकिन दामाद के लिए मंगाता है। अपनी बेटी के लिए कहीं जाता हुआ ना रुके, मगर दामाद के लिए रुकता है, इसलिए ताकि ये मेरी बेटी का ख्याल रखे, इसलिए इसके दम से मेरी बेटी गई है। अब जरा बताओ प्यारे, ऐसी बेटी को तुम तमाचा मारो तो तुम क्या अच्छे शौहर हो सकते हो? ऐसी बीबी के अगर तुम थप्पड़ मारो तो क्या तुम अच्छे शौहर हो सकते हो? ऐसी बीबी को अगर तुम गालियां दो तो क्या अच्छे शौहर हो सकते हो? अच्छा शौहर वही होता है जो उसके बाप की याद भुला दे। अच्छा शौहर वही होता है जो उसकी माँ की याद भुला दे, उसके भाई की याद भुला दे, उसकी बहन की याद भुला दे, पूरे घर की याद भुला करके उस लड़की को दिखा दे और ये कहने पर मजबूर हो जाए, पता नहीं मेरी कौन सी नेकियां थी जो मुझे शौहर ऐसा मिला है, जो मुझे मायके वाले, जो मुझे ससुराल वाले ऐसे मिले हैं। प्यारो, थोड़ी मोड़ी गलतियां सब में होती है। अल्लाह अल्लाह सुनो सैयदा, आज जो ये बाप है, अगर बेटी से जरा सी, अगर दामाद से कोई गलती हो जाए तो ये बीबी भी अपने शौहर की शिकायत अपने बाप से जाके करती है, दुपट्टा उठाती है, मायके को भागती है और धमकियां दे दे करके भागती है कि अपने बाप, मेरा बाप फला मंत्री को जानता है, तुझे थाने में फंसवा दूंगी। केस लगा दिए जाते हैं, दामाद और लड़की का घर बर्बाद कर दिया जाता है। जो लड़की अपने शौहर को जलील करती है वो सुने, जो लड़की अपने शौहर को बदनाम करती है वो सुने, जो लड़की अपने शौहर का कहना नहीं मानती है वो सुने, जो लड़की अपने शौहर का दिल दुखाती है वो सुने, और जो ससुर अपनी बेटी की बात सुन करके अपनी बेटी को गलत फेवर में ले लेता है और गलत चलाता है, बेटी का घर तोड़वा देता है, जरा वो सुने। अल्लाह अल्लाह, मुझे याद आने लगी सैयदा फातिमा की वो तारीख। अगर इजाजत हो तो बोल दूं, मेरा दिल पिघल गया है। बोलो अगर इजाजत हो तो बोल दूं। सैयदा फातिमा ज़हरा है, हजरत अली है। एक दिन अनबन हो जाती है, थोड़ी सी जैसे ही अनबन होती है, सैयदा फातिमा ने सोचा अगर मैं अपने शौहर को कहूं तो कहीं ऐसा ना हो बुरा लग जाए, मैं अपने बाबा जान से कहलवा दूं, मैं अपने आका से कहलवा दूं। सैयदा फातिमा अनबन हो गई है, लेकिन फिर भी अपने शौहर के पास आ जाती है। हजरत अली उधर बैठे हुए थे, सैयदा फातिमा अली के पास आकर के कहती है, मेरे सरताज सुनो, मेरे शौहर नामदार सुनो। आंखों में हल्के से आंसू भी थे, चेहरा आसूदा भी तो था। सैयदा फातिमा कह रही है, मेरे शौहर सुनो, जरा जुमले कितने प्यारे, आज बदतमीजी पे उतर आती है, आज मैके जाकर के शौहर की ढेरों बुराइयां करती है। फातिमा कह रही है, मेरे सरताज मुझे इजाजत दे दो ताकि मैं अपने बाप के घर चली जाऊं। ऐ मेरे शौहर मुझे इजाजत दे दो, मैं अपने बाप के घर चली जाऊं।
हजरत अली बोले फातिमा क्यों जा रही हो, मुझसे किस लिए इजाजत मांग रही हो, जाने की वजह क्या है। तो सैयदा फातिमा झूठ तो बोल नहीं सकती थी। अल्लाह अल्लाह फातिमा कहने लगी मेरे सरताज हम आपकी शिकायत अपने बाप से करने जा रहे हैं, हम आपकी शिकायत बाप से करेंगे। जब इतना कहा है इजाजत दे दो, हजरत अली की गर्दन झुक जाती है। फातिमा फिर कहने लगी अली इजाजत दे दो। हजरत अली फिर नीचे को देख रहे हैं। फिर फातिमा बोली मेरे सरताज इजाजत दे दो। अरे फातिमा नबी की बेटी थी, बगैर इजाजत भी जा सकती थी, मगर मैंने पहले बता दिया, नबी की बेटी ने बता दिया कितनी लड़ाई हो कितना ही झगड़ा हो, शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है, इसलिए तुमने निकाह कर लिया है उससे। अब सुनो मेरे नबी की बेटी फातिमा आखिर में बोली मेरे सरताज मुझे इजाजत दे दो ताकि अपने बाप से तुम्हारी शिकायत करूं। हजरत अली ने जब चेहरा उठाया तो हजरत अली की आंखों में इतने आंसू थे, गालों से निकल के दाढ़ी से निकल के जुब्बा शरीफ भीग रहा था। अल्लाह अल्लाह ये कितनी प्यारी बीबी थी। सैयदा फातिमा ने जब देखा मेरे अली के आंसू निकल रहे हैं, मेरे सरताज के आंसू निकल रहे हैं, सैयदा फातिमा फौरन बैठ जाती हैं। बैठने के बाद अपना दुपट्टा लेके अली के आंसू पोंछती है, कहती है मेरे सरताज मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो बताओ, मैं जो है आंसू निकलवाने के लिए नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए आई हूं, सरताज माफ कर दो। हजरत अली बोले फातिमा तुम मेरे घर में तीन दिन भूखी रही मगर तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा फातिमा तुम भूखी प्यासी रही मगर तुम मुझे देख के मुस्कुराती रही। फातिमा फातिमा तुम्हारे जिस्म पे एक जोड़ कपड़े रहे, अगर फट गए तो तुमने उसको पेमद लगा लिया, लेकिन फातिमा तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा तुम मुझे हमेशा तसल्ली देती थी, लेकिन आज फातिमा मैं ये चाहता था मुझसे कुछ मेरी फातिमा मांगे, जिस दिन मांगेगी उस दिन मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन फातिमा रो इसलिए रहा हूं अगर तुमने मांगा तो मुझ अली से मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी है। फातिमा इजाजत मांगी है, अरे कुछ और मांग लेती, वो भी मेरे नबी से शिकायत के लिए इजाजत मांगी है, मगर अली अगर जान की बारी आएगी जान दे देगा। फातिमा तुम जैसी बीबी के लिए तुम्हें जरूर इजाजत देता हूं, जाओ जाओ चली जाओ। जब इतना कहा जान की जरूरत पड़े मेरी जान हाजिर है। सैयदा फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रखा और मुंह पे हाथ रखने के बाद चुप हो जाती है। अली चुप जाते हैं, फातिमा भी चुप है, अली भी चुप है। अब पर फातिमा ने अपना दुपट्टा चल लिया, अपने दोनों हाथों को बुलंद किया और रो करके कहती है मौला मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा मौला, मेरे मौला, लेकिन आज मैं अपने सरताज शौहर अली के लिए मांगती हूँ। मेरे मौला तू मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे, मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। अब मुझे बताओ कौन सी ऐसी बीबी होगी। सैयदा फातिमा कह रही है नहीं अली मेरा तो ये मकसद भी नहीं था जितना तुम समझ गए। अली मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मैं अपनी तरफ से नहीं नबी की तरफ से कहलवा दूं ताकि नबी की बात आप ना पलटे। अली शिकायत करना मकसद नहीं था, अली मैं ये नहीं चाहती थी अपने बाप से शिकायत करूं, अली मुझे माफ कर दो। लेकिन प्यारा अली बोले फातिमा आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांगा है तो अली उस दरबार का है जिसके यहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन फातिमा इतनी प्यारी बीबी ने मांगा, अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, जाओ अपने बाप के घर मेरी शिकायत करने चले जाओ, चली जाओ। फातिमा कह रही अली कौन से कदम लाऊं, मैं अपने अली की शिकायत के लिए कौन से कदम लाऊं। अली मैं क्या कह बैठी, अली मुझे माफ कर दो। अली बोले नहीं फातिमा तो मेरा हुक्म समझो। फातिमा ने
चादर ओढ़ी अली, आपका अगर हुक्म हो तो कांटों पे भी चलने को फातिमा तैयार है। फातिमा ने चादर ओढ़ी और रोती हुई अब्बा के घर को जा रही है। अली वहीं पे बैठे हुए रोते रह गए। मेरे नबी को पता चला आज एक बेटी अपने बाप से अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। अल्लाह अल्लाह फातिमा रोती हुई जा रही है, पलट पलट के अली को देखती हुई जा रही है। अली अब के बुला लो अली, एक मर्तबा और बुला लो अली। लेकिन अली गर्दन झुकाए बैठे, मौला मेरी फातिमा ने मुझसे मांगा तो क्या मांगा, लेकिन अली यहाँ भी मजबूर नहीं। अली जाओ फातिमा जाओ। फातिमा रोती हुई चलती चली जा रही हैं। जब अपने बाप के दरवाजे पे पहुंचती हैं, मेरे नबी ने अपनी बेटी के लिए दरवाजा बंद कर लिया था। अरे कौन सी बेटी है जिसके लिए दरवाजा बंद किया? ये तुम्हारी हमारी बेटी की तरह नहीं है प्यारे, ये वो फातिमा है जिसके लिए आमना के लाल खड़े हो जाया करते थे। यही वो फातिमा है जिसके लिए नबी कहते थे बेटी फातिमा दुनिया को सुकून मिलता है तुम्हारे बाप से, मगर तुम्हारे बाप को सुकून मिलता है तो फातिमा तुमसे। फातिमा तुम मेरा जिगर हो, फातिमा तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो, फातिमा तुम मेरा नूर हो, फातिमा तुम मेरी जान हो, फातिमा तुम मेरा दिल जानो जिगर हो। फातिमा अगर एक दिन मेरे नबी अपनी बेटी को नहीं देखते थे तो नबी बेकरार रहा करते थे। आज उस बेटी के लिए दरवाजा बंद कर लिया। वो बाप कहाँ है जो अपनी बेटियों को गलत फेवर देते हैं? वो बाप कहाँ है जो अपनी बेटियों की शिकायतें सुन सुन के उनका घर तोड़वा देते हैं? तुम्हारी बेटी नबी की बेटी से ज्यादा अच्छी नहीं होगी प्यारे। मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। फातिमा खड़ी है, आवाज लड़खड़ा रही है, रो रही है, पीछे देख रही है। मेरे अली आ जाते, अली आ जाते। फातिमा ने कहा बजान दरवाजा खोलिए, बजान दरवाजा खोलिए। मेरे नबी ने जवाब नहीं दिया। दूसरी मर्तबा फिर बेटी कह रही है बजान दरवाजा खोलिए। अरे बेटी को जब रोता हुआ देखा, अब्बा का दिल फट गया होगा, अंदर ही अंदर रोने लगे, कहने लगी अब्बा जान दरवाजा खोलिए। लेकिन अंदर से क्या जवाब आता है प्यारा सुनो, अंदर से क्या जवाब आता है? मेरे नबी बोले दरवाजे पर कौन है जरा बता तो दो। अरे किसके लिए दरवाजा खोला जाए? दरवाजे पर कौन है? जैसे नबी जानते ही ना हो। अरे मेरे नबी तो अपनी बेटी को आहट से पहचान लिया करते थे। मेरे नबी अपनी बेटी को खुशबू से पहचान लिया करते थे। मेरे नबी अपनी बेटी के जिस्म से टच होकर हवा गुजर जाती थी, उस हवा से पहचान लिया करते थे। आज दरवाजे पे खड़े होकर कह रहे हैं कौन है दरवाजे पर? अब मेरे नबी की बेटी फातिमा कह रही है अब्बा जान आपकी बेटी, आपका जिगर, लख्त जिगर, नूरे नजर आपकी बेटी फातिमा है। मेरे नबी बोले कौन बेटी, कौन लख्त जिगर, कौन नूरे नजर? अरे कौन बेटी फातिमा है? जब इतना कहा अब तो फातिमा की आंखों से सैलाब बह निकलते हैं। मौला यहाँ तो कुछ और ही मंजर है। मेरे अब्बा पहचाने, अब्बा जान मैं आपके दिल का टुकड़ा बेटी फातिमा हूँ। नबी ने कहा कौन दिल का टुकड़ा फातिमा है? फातिमा खूब रोई और रो रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूँ, मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। मेरे नबी बोले कौन हसन, कौन फातिमा? अब भी दरवाजा नहीं खोले। फिर मेरे नबी की बेटी रो रो करके बोली अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ, हुसैन की माँ फातिमा। नबी बोले कौन हुसैन, कौन फातिमा? अरे जरा सोचो, मेरे नबी नमाज पढ़ रहे थे, हुसैन पीठ पे सवार हो जाते हैं तो नबी
नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, कहीं मेरा हुसैन गिर ना जाए। आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन गिर जाते हैं, नबी ने जुमे का खुतबा रोक दिया, आकर के हुसैन को उठा के चूम लिया। और आज कह रहे कौन हुसैन है। मेरे नबी एक बच्चे को प्यार करने लगते हैं। लोगों ने पूछा, सहाबा ने पूछा का इसको क्यों? कहा ये मेरे बेटे हुसैन के पांव के नीचे की खाक अपनी पेशानी पे मलता है। आज कह रहे कौन हुसैन है। मेरे नबी ने जंगल की तरफ देखा, हुसैन हिरनी के बच्चे के लिए रोने लगे, तो मेरे नबी ने देखा हिरनी बच्चा लेकर के आ जाती है। आज कहते हैं कौन हुसैन है कौन फातिमा। मेरे नबी नमाज को जा रहे थे, हुसैन रो पड़ते हैं, नबी नमाज से रुक जाते हैं और कहते हैं बेटी हुसैन को मत रुलाया करो, तुम्हारे बाबा को तकलीफ होती है। और आज कहते हैं कौन हुसैन, जरा सोचो। फातिमा बोली अब्बा जान मैं हुसैन की माँ, हुसैन की माँ फातिमा हूँ। लेकिन नबी ने फरमाया कौन हुसैन कौन फातिमा। अल्लाह अल्लाह इतना रोई बेटी, इतना रोई, अब रो रो करके